Assalamu alaikum dear students and respectable parents. Welcome to our Paradise YouTube channel. Our today's topic is punctuation. Punctuation means ramooze awqaf. First of all, we will discuss its definition. Punctuation refers to the system of symbols and marks used in writing to structure sentences, clarify meaning and indicate pauses or vocal inflection. आसान अल्फाज में अगर इजी वर्ड में हम लोग इसको डिफाइन करें तो पंक्चुएशन एक ऐसा अलामात का और निशानात का निज़ाम है जो जुमले की साख्त और इसके मीनिंग को समझने के लिए और इसके जो वक्फे इसमें आते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए जो इनका इस्तेमाल होता है। तो इनको हमने ग्रुपिंग में डिवाइड किया है। सेंटेंस फर्स्ट है सेंटेंस एंड एंडिंग्स। ऐसे मार्क्स दैट आर यूज्ड इन द एंडिंग ऑफ दी सेंटेंसेस आर कॉल्ड सेंटेंस एंडिंग मार्क्स और सेंटेंस एंडिंग सिंबल्स। दीज मार्क्स द कंक्लूजन ऑफ द सेंटेंस एंड डिफाइन इट्स टोन। ये जो मार्क्स होते हैं किसी भी जुमले की एंड पे लगाए जाते हैं और उसकी टोन को, उसके लहजे को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन फुल स्टॉप। व्हाट इज फुल स्टॉप? फुल स्टॉप इज अ डॉट मार्क्स द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस। ये हुक्मिया और बयानिया फिक्रों के एंड के ऊपर जो हम नुक्ता लगाते हैं या डॉट लगाते हैं दैट इज कॉल्ड फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल शी वॉक्ड टू द स्टोर एंड डॉट, दिस डॉट इज फुल स्टॉप। Next, we will define question mark. Placed at the end of our direct question. Example, where are you going? When we ask any question, we will put a sign. This sign is called question mark. Where are you going? आप कहाँ जा रहे हो? और ये question जो है sign है, ये question mark है। Next, we will define exclamation point या exclamation mark. Used to show the strong emotion. स्ट्रॉन्ग इमोशन और स्ट्रॉन्ग अपने जो जज्बात हैं उसकी शिद्दत को जाहिर करने के लिए ये साइन लगाया जाता है। जिस तरह सिंपल एक वन राइट करके उसके नीचे डॉट लगाया जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, कितना खूबसूरत मंजर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स पॉजेस एंड सेपरेटर्स। यानी कि जहाँ पर वक्फे किए जाते हैं या वक्फ किया जाता है, जहाँ पे रुका जाता है थोड़ी देर के लिए, जो कि स्टॉप से फुल स्टॉप से ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है, उन हम साइंस को अब डिस्कस करेंगे। दीज ऑर्गेनाइज क्लॉजेज, फ्रेजेस एंड लिस्ट विद इन अ सेंटेंस। इसमें ये पार्टीशन करते हैं, ये पॉजेज होते हैं या ये साइंस होते हैं, पार्टीशन करते हैं क्लॉजेज की, फ्रेजेस की और लिस्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कॉमा। दिस इज द साइन ऑफ कॉमा। separates items in a list, links clauses with conjunction and sets of introductory or dependent phrases. For example, I need milk, comma, eggs and bread. When we discuss many things, we cannot use and or again and again. We use comma to separate it. Next we will define semicolon. What is semicolon? कोमा लगा के इसके ऊपर जो डॉट राइट किया जाता है दैट इज कॉल्ड सेमीकोलन। तो नेक्स्ट, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड इन थॉट। जो सेंटेंसेस हैं वो थॉट्स में यानी अपनी नौयत में एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, उनको हम कनेक्ट करते हैं सेमीकोलन के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, माई डॉग बार्क्स, मेरा कुत्ता भौंकता है, माई कैट स्लीप्स, मेरी बिल्ली सोती है। तो इसके दरमियान में इन दोनों क्लॉजेस को जो सेपरेट किया गया है वो सेमीकोलन से किया गया है। दिस इज कॉल्ड सेमीकोलन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स कॉलन। ये जो टू डॉट्स होते हैं जो हम कहीं भी लगाते हैं दैट इज कॉल्ड कॉलन। इंट्रोड्यूसेस अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और कोटेशन आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी हम जो वर्ड राइट करते हैं या हेडिंग राइट करते हैं, हेडिंग के आगे हम लोग पुट करते हैं कॉलन। नेक्स्ट उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन हम राइट करते हैं। तो इसी तरह बाय द फॉलोइंग आइटम्स कॉलन, अ टेंट, कॉमा, स्लीपिंग बैग एंड अ फ्लैश लाइट। किसी भी चीज़ की डिटेल राइट करने से पहले ऊपर हेडिंग राइट करने के बाद ऊपर उसके साथ हम कॉलन राइट करेंगे, नीचे उसकी डिटेल या एक्सप्लेनेशन राइट की जाती है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, वी विल मूव टुवर्ड वर्ड लेवल मार्क्स. These marks alter the spelling, form और इंटेंट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स. डियर स्टूडेंट्स, ये जो मार्क्स होते हैं वो स्पेलिंग्स को की जगह के ऊपर राइट किए जाते हैं और ऑन या ऑफ या कोई स्पेलिंग मिसिंग होता है तो उसकी जगह पे हम मार्क राइट करते हैं. दैट इज कॉल्ड वर्ड लेवल मार्क्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एपोस्ट्रोफी. किसी भी नेम के ऊपर इस तरह जिस तरह ये कोमा राइट किया गया और आगे एस राइट किया गया, इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं. इंडिकेट्स पोजेशन. पोजेशन जाहिर करता है यानी किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करता है. फॉर एग्जाम्पल, साराज बुक यानी बुक ऑफ सारा. तो in easy words we will tell that this comma indicates of.
ये किसकी जगह पे, किस प्लेस पे यूज होता है? ऑफ की प्लेस पे। साराज बुक यानी बुक ऑफ सारा। नेक्स्ट है कांट। जैसे हम लोग यूज करते हैं कैन नॉट, देन वी विल नॉट राइट ओ, वी ओनली राइट CAN, T। इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैन नॉट। नेक्स्ट डोंट, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म हम राइट करते हैं कॉमा लगा के डोंट। इन नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड हिफन। हिफन इज अ स्मॉल लाइन और डैश join two or more words to form a single compound modifier. For example, well dash noun author, well known author यानी अच्छा जाने जाने वाला मुसन्निफ। Next we will discuss dashes. This long dash is called M dash and short dash is called N dash. M dash or N dash used to create a strong break in the sentence or to emphasize an अब्रप्ट थॉट। किसी भी सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए या कोई भी आने वाली अचानक आने वाली थॉट के ऊपर जोर देने के लिए या किसी ख्याल के ऊपर जोर देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे लाहौर डैश इस्लामाबाद मोटरवे इज बिजी। लाहौर और इस्लामाबाद की मोटरवे जो है वो बिजी है, यानी लाहौर और इस्लामाबाद की एक ही यानी कि सेम मोटरवे, सेम चीज़ें, सेम थॉट्स के अंदर हम ब्रेक लगा के ये डैश लगाकर उसको उसकी इंडिकेशन को जाहिर करते हैं, इंडिकेशन को राइट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोटेशन मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव ऑफनली observe these commas called inverted commas. These are double commas also and single commas also. In clause, exact direct speech or specific titles and words. When anybody says his word in the same wording when which the speaker has told. The boy said, लड़के ने कहा I am reading, मैं पढ़ रहा हूँ। तो किसी भी बात को सेम एज इट इज राइट करने के लिए हम इसे इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज करते हैं। नेक्स्ट है पैरेंथेसिस या ब्रैकेट वगैरह। इनक्लोज एडिशनल एंड नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। कोई भी एडिशनल यानी इजाफी या कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं होती बट उसका राइट करना ज़रूरी होता है, उनको हम ब्रैकेट्स के अंदर राइट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेंथेसिस। माई सिस्टर हु लिव्स इन लाहौर, जो कि लाहौर में रहती है, जिसके बारे में एक स्मॉल सी हमने डिटेल राइट की है, इज विजिटिंग नेक्स्ट वीक। माई सिस्टर हु लिव्स इन लाहौर इज विजिटिंग नेक्स्ट वीक। मेरी सिस्टर जो लाहौर में रहती है इज विजिटिंग नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते विजिट कर रही है। तो इसके ब्रैकेट के अंदर जो वर्डिंग हम राइट करते हैं दैट इज कॉल्ड, दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड पैरेंथेसिस। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड ब्रैकेट्स। जो ब्लॉक्स शेप ब्रैकेट्स होती हैं यूज्ड बाय एडिटर्स एंड राइटर्स, इट इज मोस्टली यूज्ड इन मैथमेटिक्स। मोस्टली दीज ब्रैकेट्स आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल, ब्रैकेट 6 subtract ब्रैकेट 1 + 1 ब्रैकेट एंड parenthesis and bracket. Okay dear students, I hope you have understand everything about the punctuation. Thanks for watching. Allah Hafiz.